बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, एम.ए. इस्लामियात के मज़मून इस्लाम और साइंस का आज हमारा सबक नंबर 34 है, जिसका उन्वान है असलिया साज़ी में मुसलमानों की खिदमत। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देखते हैं। तो गुज़िश्ता सबक में हमने सबसे पहले रियाज़ियात में मुसलमानों की खिदमत का जायज़ा लिया था, और फिर हमने रियाज़ियात के 3 शोबे बनाए थे, जिनमें इल्मुल हिंसा था, यानी इल्म हिसाब जो था, और ऐसे ही दूसरा था अलजबरा और तीसरा था ज्योमेट्री। तो तीनों में अलग अलग तरीके से हमने मुसलमानों की खिदमत का जायज़ा लिया था। तो इंशाल्लाह आज के इस सबक में हम असलिया साज़ी में मुसलमानों की खिदमत का जायज़ा लेंगे कि असलहा बनाने में और जदीद से जदीद असलहा ईजाद करने में मुसलमानों की क्या खिदमत रही हैं, तफसीलन देखेंगे। तो तमहीद के तौर पर असलहा साज़ी में जो मुसलमानों की खिदमत हैं, एक बात याद रख लें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार जगह पर जिहाद की फ़जीलत बयान की है और जिहाद की फ़र्जियत बयान की है, जिहाद के फ़ज़ाइल बयान किए हैं। तो गोया कि यूँ कह लें कि जिहाद मुसलमानों पर फ़र्ज़ है जब इसकी सूरतें पैदा हो जाए। तो जिहाद चूँकि मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, तो जिहाद कैसे किया जाएगा? जिहाद ज़ोर बाजू से असलिया साज़ी से किया जाता है कि मुसलमान जो काफिर होते हैं, जो मुसलमानों पर जुल्म ढाते हैं, तो फिर मुसलमानों के लिए उनके ख़िलाफ़ जिहाद करना फ़र्ज़ हो जाता है। तो मुसलमान फिर ऐसी क़ुव्वतों का किला कुमा करते हैं जिसको जिहाद के नाम से याद किया जाता है। तो उनका किला कुमा कैसे किया जाएगा, उनका ख़ात्मा कैसे किया जाएगा? तो वो असलहा के ज़रिए किया जाता है। तो इसलिए जहाँ पर जिहाद का हुक्म है, तो गोया अल्लाह ने जिहाद के हुक्म के तहत और इसके ताबे ये हुक्म भी दिया है कि असलहा भी तैयार करो। ठीक है, असलहा तैयार होगा तो जिहाद होगा, वरना जिहाद नहीं हो सकता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने असलहाजात की तैयारी का हुक्म दिया है कि असलहा तैयार किया जाए। और जब एक चीज़ का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दे दिया, अल्लाह के रसूल ने उसकी फ़जीलत बयान कर दी, उसकी तैयारी के लिए हुक्म दे दिया, तो फिर मुसलमान क्यों पीछे रह सकते थे? तो जैसे दूसरे शोबाए ज़िंदगी में मुसलमानों को ज़रूरत थी उनकी, तो उनमें उन्होंने तरक्की की, कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए, बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी, अपनी ज़िंदगियाँ तक वक़फ़ कर दी। तो ऐसे ही असलिया साज़ी में अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, तो फिर मुसलमान पीछे रहने वाले नहीं हैं। फिर मुसलमानों ने असलिया साज़ी में वो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए कि दुनिया देखती रह गई, दुनिया दंग रह गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था, उनमें आम तौर पे तीर कमान, नेज़ा, तलवार, ढाल और ज़ीरा हुआ करती थी। तो इस तरह की और भी चीज़ें, खूद वगैरह हुआ करती थी, और तीर हुआ करते थे। इस तरह की और भी कुछ चीज़ें, खंजर वगैरह हुआ करते थे। तो बस ये आम से जो असलहे थे वो इस्तेमाल किए जाते थे जंग में, या ये सिर्फ ये चंद एक हथियार इस्तेमाल किए जाते थे। उस वक़्त के मुताबिक ये जदीद हथियार थे। तो ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असलिया साज़ी की तरगीब भी मुसलमानों को दी थी, और मुसलमानों को इसके तरीक़ाकार और इसके सीखने के तरीक़ों पर भी गौर करने की तरगीब दी थी। जब तवाइफ का मुहासरा किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को जुनूब की तरफ भेजा था कि वो हथियार बनाने के तरीके वहाँ से सीख कर आएँ, और वो सीख कर आएंगे तो फिर उन जदीद आलात से, जिन जदीद हथियारों से हम तवाइफ को फ़तह करने की कोशिश करेंगे। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीबात असलिया साज़ी के बारे में मौजूद हैं। ऐसी एक और हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मुसलमानों, काफिरों से लड़ने के लिए अपनी क़ुव्वत को मजबूत करो, और याद रखो तीर अंदाज़ी एक क़ुव्वत है, यानी तीर अंदाज़ी सीखा करो। तो इसलिए तीर अंदाज़ी सीखने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तरगीब दी है। ऐसे ही एक और हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई तीर अंदाज़ी सीखे और फिर इसको भुला दे तो वो हम में से नहीं है, यानी उसके लिए मज़म्मत भी बयान की है कि सीख कर इसको भुलाना नहीं है, बल्कि इस पर अमल करना है। और भी बहुत सी रिवायात में अल्लाह के रसूल ने असलिया साज़ी की तरगीब दी है, मुसलमानों की हौसला अफजाई की है। जैसे एक रिवायत में आता है कि अगर कोई जिहाद में एक तीर फेंकेगा तो अल्लाह ताला, तो उसकी वजह से 3 लोग जन्नत में जाएंगे। एक तीर मारने वाला भी जन्नत में जाएगा, तीर पकड़ाने वाला भी जन्नत में जाएगा, और तीर को फेंकने वाला भी जन्नत का हकदार होगा। तो देखें, ये तरगीब दी असलिया साज़ी की अल्लाह के रसूल ने। और इसके अलावा भी बेशुमार हदीस मौजूद हैं जिनमें अल्लाह के रसूल ने
मुसलमानों को तरगीब दी है असलिया साजी की। तो फिर क्यों ना हो मुसलमान इसमें कारहाय नुमाया सर अंजाम दें। तो मुसलमानों ने बहुत तरक्की की असलिया साजी में, आगे चलकर हम तफसीलात देखते हैं। ऐसे ही मुसलमानों ने जहाज़ साजी में बड़ी खिदमत सर अंजाम दी थी। डॉक्टर ग़ुलाम कादिर लोन ने अपनी किताब मुसलमानों के साइंसी कारनामे में इसकी वजाहत की है। ये पैरा देखिए, जहाज़ साजी और फ़नून हरब में मुसलमानों को दूसरी कौमों पर फ़ौक़ियत रही है। उन्होंने बहरी जहाज़ों को तिजारत और जंग दोनों के लिए इस्तेमाल किया। इनके तिजारती बेड़े इतने बड़े होते थे कि इनमें से बाज़ 1000 टन से ज़ायद वज़न ढोने की सलाहियत रखते थे। जंगी मकासद के लिए जो जहाज़ इस्तेमाल किए जाते थे वो 1500 फ़ौजियों को लेकर चलते थे। 4वीं सदी हिजरी में फ़ातिमियों ने मुक़स के कारखाने में 600 जहाज़ बनवाए। हर जहाज़ में 143 पतवार थे। और जंगी मकासद के लिए जो जहाज़ मुसलमानों ने बनाए, इनमें से एक किस्म इतनी बड़ी होती थी जिस पर 40 बादमान खुलते थे। जहाज़ तैयार करने के लिए दमिश्क, काहिरा, त्यूनिस और स्पेन के कारखाने कायम किए गए। और अफ्रीका में सलातीन गालिबा का बहरी बेड़ा बहुत ताकतवर बेड़ा माना जाता था। तो ये देखें, इनके मुसलमानों के जो जहाज़ साजी की खिदमत है, इसका एतराफ़ करते हुए डॉक्टर ग़ुलाम कादिर लोन ने इनके बारे में तफसील से लिखा है कि जहाज़ साजी में मुसलमानों ने बड़ी गरां कदर खिदमत सर अंजाम दी थी। ऐसे ही मुसलमानों ने सबसे पहले मंजनीक का, जो कि एक असलहा के तौर पर इस्तेमाल होता है या जंग में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी ईजाद की। और मुसलमानों ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। और मंजनीक, जैसा कि आपको मालूम है कि एक ऐसी मशीन होती है जिससे वज़नी पत्थर को दुश्मन की तरफ फेंका जाता है। इसके ज़रिए किले पर बरसाव किया जाता है पत्थरों का, ताकि किले की दीवार टूट जाए और जो बहसूर फ़ौज होती है उन पर आसानी के साथ संगबारी की जा सकती है। तो मुसलमानों ने पहली सदी हिजरी में ही इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन शुरू में ये कम वज़न पत्थर को फेंका करती थी, लेकिन बाद में जब मुसलमानों ने बड़ी मंजनीक ईजाद की तो उसके ज़रिए बड़े वज़नदार पत्थर को भी आसानी से दुश्मन की तरफ फेंका जाता था। फिर मुसलमानों ने मज़ीद इसमें तरक्की की तो इसके ज़रिए धमाका खेज़ मवाद को या बारूद को भी फेंका जाने लगा और फिर वहाँ जाकर वो फटता था, जिसकी वजह से बहुत सी अमवात हुआ करती थी। तो जंग में फिर इस मंजनीक का इस्तेमाल मुसलमानों ने किया और इसकी ईजाद भी मुसलमानों ने की थी। ऐसे ही मुसलमानों की असलिया साजी में एक खिदमत ये भी रही कि उन्होंने ऐसी वर्दी, ऐसे कपड़े ईजाद किए जिनसे जिस्म को ज़ख़म नहीं लगता था। और जंग के दौरान मुसलमान उस वर्दी को पहनते थे और जिसकी वजह से तलवार का या तीर का ज़ख़म उन पर नहीं लगता था। ऐसी बाज़ दफ़ा घोड़ों के ऊपर वो कपड़े डाल दिए जाते थे ताकि जंग के दौरान उन पर हमला ना किया जा सके। तो ये वर्दी और ये कपड़े ख़ास किस्म के तैयार करना, जिसको फ़ायर प्रूफ भी हम कह सकते हैं कि फ़ायर प्रूफ वर्दी थी, ये सबसे पहले मुसलमानों ने ईजाद की थी। ऐसे ही मुसलमानों की असलिया साजी में एक खिदमत ये भी रही कि उन्होंने राकेट की ईजाद की कि इब्तदान मुसलमान किसी लोहे की चीज़ में जलने वाला मवाद भर के दुश्मन की तरफ फेंकते थे और वहाँ पर वो मवाद खारिज करता था और वहाँ आग भड़क उठती थी और वो फिर वहाँ उस मवाद को खारिज करके वापस भी आता था जहाँ से उसको छोड़ा जाता था। तो उसको सहमे साई कहा जाता था कि दौड़ने वाला तीर है ये। तो ये मुसलमानों ने सबसे पहले राकेट की ईजाद की थी, जो कि आज मौजूदा जदीद राकेट की बिल्कुल इब्तदाई शक्ल थी। तो ये राकेट की ईजाद गोया कि मुसलमानों की है। ऐसे ही मुसलमानों की एक असलिया साजी में बड़ी खिदमत तोप की ईजाद है कि मुसलमानों ने तोप की ईजाद की और इसको इस्तेमाल करने वाले भी अव्वलीन जो लोग थे वो मुसलमान ही थे। कुस्तुनतिनिया का जब मुसलमानों ने मुहासरा किया था तो वहाँ पर तोप का इस्तेमाल किया गया था और तोप के ज़रिए उनको हराया गया था और उनको शिकस्त फाश दी गई थी। ऐसे ही हज्जाज बिन यूसुफ ने भी मक्का के मुहासरे के दौरान तोप का इस्तेमाल किया था और इस तरह मुसलमानों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर तोप का इस्तेमाल किया था। और चूँकि ये ईजाद ही मुसलमानों की थी, इसलिए इसको सबसे पहले मुसलमानों ने ही ईजाद किया था। ऐसे ही मुसलमानों का ये भी कारनामा है जंग के हवाले से, असलिया साजी के हवाले से, कि मुसलमानों ने जहाज़ बनाने की भी कोशिश की थी, जिसको उड़ाकर दमिश्क से कुस्तुनतिनिया ले जाने की कोशिश की गई और लेकिन ये बदकिस्मती से रास्ते में गिरकर तबाह हो गया था। और इस तरीके से और भी मुसलमानों ने उड़ने के लिए कोशिश की थी, जैसे कि स्पेन में और कुर्तबा में एक मुसलमान साइंसदान ने इंसान को उड़ने वाले पर लगाकर एक ऊंचे मीनार से उसको गिराया तो वो काफ़ी दूर तक उड़ता हुआ चला गया, फिर नीचे गिरा। तो इस तरीके से मुसलमानों ने
काफ़ी कोशिश की थी जहाज़ बनाने के हवाले से। ऐसे ही एक खिदमत तलवार साजी की भी है असलिया साजी में मुसलमानों की, कि इस्लाम के आगाज़ के वक़्त ही मूता जो इलाका था वो तलवार साजी का मरकज़ था। यहाँ से तलवारें बरामद की जाती थीं और तलवार के बड़े अच्छे ब्लेड भी मूता में ही तैयार किए जाते थे। और तलवार तैयार करने में मुसलमानों का कोई सानी नहीं था, और ये तलवार जो है मुसलमान आला क्वालिटी की बनाया करते थे और ऐसी सलाहियत की तलवार बनवाया करते थे कि जो जल्द नहीं घिसती थी और ना टूटती थी और ना मुड़ती थी। और इस तरह की आला खुसूसियात की हामिल तलवार जो है वो मुसलमान ही बनाया करते थे। ऐसी बारूद साजी जो है ये मुसलमानों की ईजाद है। मुसलमानों ने बारूद का इस्तेमाल किया, जब उन्होंने मंजनीक बनाई उसमें बारूद का इस्तेमाल किया, ऐसे ही उन्होंने राकेट बनाया उसमें बारूद का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से मुसलमान जो हैं वो बारूद का इस्तेमाल काफ़ी हद तक करने लगे और बारूद गोया कि यूँ कह लें मुसलमानों की ईजाद है। ऐसे ही मुसलमानों ने एक असलिया ईजाद किया था जिसका नाम था तार पीड़ू। तार पीड़ू का इस्तेमाल और ईजाद मुसलमानों ने ही की थी, और ये एक किस्म का असलिया होता था, आतशी असलिया होता था। ये पानी की सतह पर तैरने की सलाहियत रखता था और तैरते हुए दुश्मन तक पहुंच जाता था। लोहे की चादर का ये बना हुआ होता था और इसकी जो शक्ल है वो नाशपती की शक्ल से मिलती जुलती होती थी। इसके पीछे नलियां लगी होती थी और इसके अंदर बारूद और आतशी मादा भरा हुआ होता था, और ये ख़ास जगह पर आग जलाकर दुश्मन की तरफ धकेल दिया जाता था और फिर ये पानी पर तैरता हुआ दुश्मन तक पहुंच जाता था और वहां जाकर दुश्मन की फ़ौज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया करता था। वहां पे आग भड़क उठती थी, आग की वजह से, जलने की वजह से बहुत से लोगों की अमवात होती थी और दुश्मन फ़ौज को बहुत सा नुकसान होता था। तो इस तरीके से ये तार पीड़ू असलिया जो है ये भी मुसलमानों ने ही ईजाद किया था। और इसके अलावा भी बहुत सी खिदमात हैं मुसलमानों की असलिया साजी में। बहुत बड़े बड़े असलिया साज मुसलमान साइंसदान गुज़रे हैं जिन्होंने असलिया में अपनी खिदमात सरअंजाम दी हैं। तो इस तरीके से मुसलमानों ने असलिया में बहुत सी खिदमात सरअंजाम दी थी। तो लिहाजा आज के हमारे सबक का खुलासा ये निकला कि आज के इस सबक में हमने असलिया साजी में मुसलमान साइंसदानों की खिदमात पर तबसरा किया है और उनकी खिदमात पर रोशनी डालने की कोशिश की है कि मुसलमानों ने कौन कौन से असलिया जात ईजाद किए और कौन कौन सी उन्होंने इस बारे में खिदमत सरअंजाम दी थी। तो बहरहाल ख़ुलासा बात का निकलता है कि जब कुरान मजीद में असलिया साजी की तरगीब है, अल्लाह के रसूल ने असलिया साजी की तरगीब दी है, तो फिर मुसलमान पीछे क्यों रह सकते थे। और जब जिहाद का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिया है और जिहाद जो होता है वो असलिया के ज़रिए होता है, तो फिर मुसलमान इसमें पीछे रहने वाले नहीं थे। तो इस छोटे से 15 मिनट के सबक में हमारे लिए उन चीज़ों को समोना जो मुसलमानों ने असलिया साजी की खातिर सरअंजाम दी हैं, ऐसी खिदमात उनको इस सबक में परोना हमारे लिए नामुमकिन बात है। तो इसलिए हमने मुख्तसरन और इख्तिसार के साथ उनका जायज़ा लेने की कोशिश की है। तफसील के लिए आप डॉक्टर कादिर लोन की किताब का मुताला कर सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सी कुतुब हैं, आप उनका तफसीली मुताला कर सकते हैं। वहाँ आपको मुसलमानों के असलिया के बारे में काफ़ी खिदमात मिल सकती हैं। तो पेपर में पूछे जाने वाले सवालों से मुतालिक अगर हम गुफ्तगू करें तो एक सवाल यही है कि असलिया साजी के शोबे में मुसलमान साइंसदानों ने कौन कौन सी खिदमात सर अंजाम दी हैं, उनका तफसीली तज़किरा करें, तो ये एक सवाल हो सकता है। और ऐसे ही उनके जो मुसलमानों के नुमाया कारनामे हैं इस सिलसिले में, यानी असलिया साजी के सिलसिले में, उसका तफसीली ज़िक्र करें। तो ये दोनों सवाल या मुख्तलिफ स्टेटमेंट के साथ ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगले सबक नंबर 35 में इंशाल्लाह हम कीमिया में मुसलमान साइंसदानों की खिदमात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि कीमिया में मुसलमान साइंसदानों ने क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी थी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। अगले सबक तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियाँ और तरक्कियाँ नसीब फरमाए।